Hello friends, now we are solving chapter number 4 adjust objectives. First given here is the select the correct appropriate options. First is profit and loss account for a revaluation on retirement of partner is शेयर बाय डैश. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कौन शेयर करता है यहाँ पे रिटायरमेंट में ऑल द पार्टनर्स. तो करेक्ट आंसर इज ऑल द पार्टनर्स. नेक्स्ट है आपको डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. अगर असेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है शुड बी डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो वो अगर वैल्यू डिक्रीज होगा तो दैट इज़ अ लॉस. तो ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड के वो लॉस है. नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट इफ़ इट इज़ नॉट पेड. अगर किसी भी रिटायर पार्टनर का बैलेंस हम लोग उसको कैपिटल नहीं पे कर पाते हैं तो वो जाएगा रिटायर पार्टनर के लोन अकाउंट में. तो करेक्ट आंसर होगा लोन अकाउंट. और यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, डबल ओवर राइट हुआ है. गेन रेशियो इक्वल्स टू डैश रेशियो लेस ओल्ड रेशियो. तो यहाँ आएगा न्यू रेशियो. मैंने ओवर राइट किया हुआ है, गेन रेशियो देखो रिपीट हुआ है कॉपी, तो ध्यान से करना. यहाँ न्यू रेशियो आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का है न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो. क्वेश्चन 4 को ही उल्टा कर दो तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा. आपटे भाटे एंड चिटले आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5. अभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करना, ऑलवेज सबसे पहले एलसीएम ले लेना. एलसीएम अगर आप ले लोगे तो यहाँ एलसीएम होगा 10. तो पहले को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे 1 से और तीसरे को मल्टीप्लाई करोगे 2 से. तो करेक्ट होगा 5:3:2. ये करेक्ट रेशियो होगा 5:3:2. अब उसमें से आपटे रिटायर हो रहा है यानी 5 निकल गया तो बचा कितना, 3:2. तो करेक्ट आंसर विल बी 3:2. नेक्स्ट आपको दिया है वन वर्ड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड बड़ा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट. आंसर होगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट है रेशियो इन विच द कंटिन्यूटिंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जो कंटिन्यू करेंगे उसको यहाँ बेनिफिट होगा, उस रेशियो को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गेन रेशियो. तो करेक्ट आंसर इज गेन रेशियो. डेबिट बैलेंस ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन का डेबिट बैलेंस यानी डेबिट साइड बड़ा है तो उसको बोलते हैं लॉस ऑन रिवॉल्यूशन. क्रेडिट बैलेंस होगा तो पहले ही आपने देखा प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, डेबिट बैलेंस हुआ तो लॉस ऑन रिवॉल्यूशन. रेशियो इन विच ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग द ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो को अगर न्यू रेशियो में से माइनस करोगे तो कौन सा रेशियो मिलेगा, दैट इज कॉल्ड गेन रेशियो. करेक्ट आंसर इज गेन रेशियो. मनी वैल्यू ऑफ बिजनेस रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म ओवर अ नंबर ऑफ ईयर. तो रेपुटेशन कभी भी आए मनी वैल्यू में तो उसको बोलते हैं गुडविल. तो ये होगा हमारा गुडविल. पार्टनर्स अकाउंट वेयर लॉस और प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन इज ट्रांसफर. तो उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स है. गेन रेशियो मीन्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो करेक्ट है क्योंकि हम लोग ने अभी ऊपर फॉर्मूला देखा था तो दैट इज करेक्ट. तो आंसर होगा ट्रू. रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ हिज रिटायरमेंट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. तो ये भी हमारा करेक्ट है कि रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर अप टू द डेथ ऑफ हिज रिटायरमेंट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. तो ये होगा करेक्ट. तो करेक्ट आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बोला है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो इज कंसिडर. रिटायरमेंट के टाइम हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो कंसिडर करते हैं तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन अ सर्टेन प्रपोर्शन एंड इट इज़ नथिंग बट अ गेन ऑफ फॉर देम. देयरफॉर वहाँ पे हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो हमारा एडमिशन में आता है, रिटायरमेंट में हमारा सेक्रीफाइस रेशियो नहीं आएगा. नेक्स्ट है रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड द आउट गोइंग पार्टनर्स. रिटायरिंग पार्टनर को आउट गोइंग पार्टनर बोलेंगे, बिजनेस से जा रहा है तो दैट इज ट्रू. ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर विल शेयर गुडविल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. रिटायरमेंट के टाइम
गुडविल जो होगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं तो रिमेनिंग पार्टनर, तो दैट इज फॉल्स. ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आफ्टर गिविंग द रिटायरिंग पार्टनर शेयर द गुडविल in the goodwill, if goodwill is write off, then remaining partner adjust goodwill in their new profit sharing ratio. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, न्यू प्रॉफिट, तो दैट इज, इसके वजह से ये आंसर होगा फॉल्स. नेक्स्ट है रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. तो ये गलत होगा क्योंकि सारे जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होगा हम लोग सारे ऑल पार्टनर को रिटायरमेंट में ट्रांसफर करते हैं, तो सभी पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं. किसी को भी रिटायरिंग पार्टनर को नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होता. दैट्स वाई इट इज़ अ फॉल्स. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे आपको रिवाइट द फॉलोइंग सेंटेंस आपको बोला है. न्यू रेशियो इक्वल्स टू, न्यू रेशियो लेस आएगा ओल्ड रेशियो, तब होगा आपका गेन रेशियो. तो आंसर होगा ओल्ड रेशियो. रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो करेक्ट होगा रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल जो होगा वो डेबिट होता है रिमेनिंग पार्टनर्स को, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को. रिवोल्यूशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. नेक्स्ट है ऑन रिटायरमेंट द बैलेंस एट अ करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. तो रिटायरमेंट के टाइम करंट अकाउंट का अगर करंट और कैपिटल दोनों है तो करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. नेक्स्ट है a proportion in which the continuing partners get the share of retiring partner is known as. तो कौन से प्रपोर्शन में कंटिन्यू पार्टनर को बेनिफिट होगा, दैट इज कॉल्ड गेन रेशियो. ठीक है, यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिए. इफ़ भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. थोड़ी देर के बाद मैं और एक चैप्टर का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. बाय फॉर द वीडियो.